एनसीईआरटी स्टडी या रीडिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन, ये जो सभी दिया गया है ये सब क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में, हमें किसके बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें। वैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि चैप्टर का नाम ही है, यहाँ आप देख सकते हो। तो हमें मतलब किसी प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर की अध्ययन स्टडी करनी है, ब्रांच के बारे में, लीव्स के बारे में, लीव्स के बारे में और रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, ये सभी बारे में हमें अध्ययन करना है और इसी अध्ययन को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टेम से, रूट से। तो रूट से देखा जाए तो रूट में इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडन्स प्लांट द डायरेक्ट elongation of the radicle leads to the formation of primary root which grows inside the soil। अगर हम यहाँ तक देखें तो इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलेडन्स, मतलब डाइकोटिलेडन्स जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि आम हो गया और बहुत सारे प्लांट्स जिसमें टैप रूट सिस्टम पाए जाते हैं, उनमें जो रूट होता है वो कहाँ से, डायरेक्ट रेडिकल से, आप यहाँ देखेंगे रेडिकल से, डायरेक्ट रेडिकल से फॉर्मेट होता है, निकलता है। फिर अगर हम यहाँ तक देखें, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट, उसे क्या करते हैं, प्राइमरी रूट बनाता है, जो कि क्या रेडिकल से ही डायरेक्ट प्राइमरी रूट बनता है, विच ग्रो इनसाइड सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है। फिर अगर हम इस पैराग्राफ में देखें, सेकंड पैराग्राफ, द it bears lateral roots of several orders। It bears lateral root of several orders that are referred as a secondary, and tertiary etc। मतलब जो ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट के बाद सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स उसमें मिलती हैं, जो कि एक लेटरल रूट्स हैं और ये बहुत सारे ऑर्डर्स में लगी होती हैं। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांच कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। मतलब प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी कंस्टिट्यूट होकर के टैप रूट सिस्टम बनाते हैं, जो कि एज इन सीन इन मस्टर्ड, जो कि ब्रेसिकेसी फैमिली का जो ये है मस्टर्ड, इसमें देखा जा सकता है। इन डाइकोटिलेडन्स मतलब मोनोकॉट, इन मोनोकॉटिलेडन्स, मोनोकॉट मतलब जिसमें फाइब्रस रूट पाया जाता है, जो कि नीचे दिए गए हैं। इन मोनोकॉटिलेडन्स प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, जो कि बहुत कम समय के लिए होता है। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, मतलब लार्ज नंबर, बहुत सारे रूट से रिप्लेस कर दिया जाता है। मोनोकॉट में भी प्राइमरी रूट होता है लेकिन कम समय के लिए होता है, वो जल्दी डीजनरेट हो जाता है। दीज रूट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, अगर हम इस पैराग्राफ पूरा यहाँ से यहाँ तक देखें तो मोनोकॉटिलेडन्स में प्राइमरी रूट तो होता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कम समय के लिए होता है, और वो बहुत सारे फाइब्रस रूट से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे वो डीजनरेट हो जाता है, और स्टेम से जो निकलती हैं उन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं, जो कि मोनोकॉटिलेडन्स में उन्हें सपोर्ट देती हैं। फिर हम अगर यहाँ से देखें, एज सीन इन व्हीट, जो कि एक व्हीट में जो कि एग्जाम्पल है, उसमें देख सकते हैं आप, वहाँ टैप रूट नहीं होता है, वहाँ फाइब्रस रूट होता है, जो कि एक मोनोकॉट है, जो कि एक मोनोकॉट होता है। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोन्स्ट्रा एंड बनियान ट्री, रूट्स arise from the parts of plant other than radical are called adventitious root। अगर हम यहाँ देखें इस पैराग्राफ को, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोन्स्ट्रा एंड बनियान ट्री, मोन्स्ट्रा में, बनियान ट्री में, ग्रास में, रूट्स arise फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑफ अदर दैन रेडिकल। मतलब अगर हम देखें तो मेनली रेडिकल से ही रूट्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ रूट्स किसी अदर पार्ट से निकलते हैं रूट के, प्लांट के। इसे हम क्या कहते हैं, एडवांटेजियस रूट कहते हैं, जो कि सपोर्ट प्रदान करता है। इसके बारे में और अभी डिटेल नीचे दिए गए हैं।
फिर हम यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ को देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग द रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मतलब मेन फंक्शन ऑफ रूट, रूट का जो मेन फंक्शन है क्या करना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करना है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, फॉर किस फ्रॉम द सॉइल्स, मतलब जो रूट है वो वाटर और मिनरल्स को कहाँ से, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज, मन जकड़ मतलब एकदम पकड़ के रखता है प्लांट्स पार्ट को। स्टोरिंग रिजर्व फूड, मतलब बहुत सारे रूट्स में फूड भी हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल को पता होगा। यहाँ सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब है कि एक्जिन, एक्जिन एक जो एंजाइम्स होता है वो रूट के टिप से हमें प्राप्त होता है। हम नीचे देखें तो यहाँ हम अभी सारे एग्जाम्पल को देख सकते हैं किसके, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, टैप रूट, फाइबरस रूट, एडवेंटिजियस रूट। यहाँ आपको दिखाया गया है जो कि मेन रूट, पहले टैप रूट है सीधे, फिर लेटरल रूट्स हैं, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे रूट्स को कहते हैं क्या, लेटरल रूट्स हैं। हाँ, फिर हम बात करते हैं किसकी, सेकंड की, फाइबरस रूट। फाइबरस रूट दिखाया गया है जो कि देखिए आप बहुत सारे फाइबर्स हैं, इसमें प्राइमरी रूट एब्सेंट है। फिर हम यहाँ बात करते हैं एडवेंटिजियस रूट। एडवेंटिजियस रूट जो कि रेडिकल के अलावा किसी अन्य पार्ट से भी आ सकते हैं, मतलब उसके अलावा हर पार्ट से आते हैं रेडिकल को छोड़ करके। फिर अब हम देखते हैं रीजन्स ऑफ रूट, रीजन्स ऑफ रूट। तो हम यहाँ से यहाँ तक की पूरे पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय अ thimble like structure called root cap. It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. अगर यहाँ तक हम देखें तो रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स, मतलब अपेक्स माने एकदम सबसे अपेक्स पार्ट पर, एकदम सबसे तीखे पार्ट जो कि प्लांट में है, सबसे किनारे का पार्ट, वो क्या है, रूट कैप। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जो कि दिखाया गया है, वहाँ रूट थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, इसी को हम रूट कैप कहते हैं, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स द रूट एज इट मेक्स इट्स वे, एक रास्ता बनाता है थ्रू द सॉइल, सॉइल में रूट को ग्रो करने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है, पथ प्रदान करता है। अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो आ रीजन आ फ्यू मिलीमीटर्स एबव, कुछ मिलीमीटर मतलब फ्यू मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर ऊपर, द रूट कैप, रूट कैप है कुछ मिलीमीटर ऊपर, द इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, thin walled and with the dense protoplasm. They divide rapidly, ये बहुत रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से, रैपिडली कहा हो या रिपीटेडली, दोनों एक ही है, वहाँ डिवाइड होता है। यहाँ से यहाँ तक देखें तो द फ्यू मिलीमीटर्स ऊपर मतलब कुछ मिलीमीटर ऊपर जब जाएंगे आप एबव, तो रूट कैप के कौन सा रीजन प्राप्त करते हैं आप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, थिन वाल्ड होते हैं, विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म होते हैं, दे डिवाइड रिपीटेडली वो बहुत डिवाइड होते रहते हैं। यहाँ से देखें द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगोज रैपिड इलांगेशन एंड enlargement and are the responsible for the growth of root in length. This region is called region of elongation. The cells of elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to region of elongation is called region of maturation. यहाँ तक देखें आप तो the cells proximal to this region, यहाँ जो proximal to this region मतलब अगर आप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में थोड़ा ऊपर जाएंगे तो रीजन ऑफ अंडरगोज रैपिड इलांगेशन, वहाँ रैपिड इलांगेशन मतलब बहुत तेज़ी से इलांगेशन मतलब वृद्धि होती है लेंथ में, केवल ग्रो करता है लेंथ में, एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ
ऑफ रूट इन लेंथ में, प्लांट के लेंथ में, प्लांट के रूट के लेंथ में जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा सिस्टम होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। हाँ, फिर हम यहाँ से देखें द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मेच्योर। अगर हम रीजन ऑफ इलोंगेशन से थोड़ा ऊपर जाएं तो वह रीजन मिलेगा जिसे कहते हैं रीजन ऑफ मेचुरेशन, जो कि वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट और मेच्योर हो जाता है, कहाँ से, रीजन ऑफ इलोंगेशन से। Hence, this zone proximal to region of elongation। अगर हम रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल मतलब मिट्टी के और ऊपर पास जाएं तो इज द रीजन कॉल्ड मेचुरेशन। यह रीजन क्या कहलाता है, मेचुरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स। मतलब आप रीजन ऑफ मेचुरेशन में जो देखेंगे तो वहाँ फ्रॉम दिस रीजन, इस रीजन में एपिडर्मल सेल्स वेरी फाइन मतलब बहुत ही छोटा, डेलिकेट मतलब पतला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे रूट हेयर कहते हैं। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो अभी हम यहाँ रूट हेयर्स देख सकते हैं किसमें है, यह है रीजन ऑफ मेचुरेशन में। फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन जिसमें लेंथ में वृद्धि होती है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, और रूट कैप यहाँ सबसे नीचे है। यहाँ जो है देखेंगे तो रूट कैप यहाँ है नीचे सबसे, फिर थोड़ा सा फ्यू मिलीमीटर ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन देख सकते हैं, फिर रीजन ऑफ मेचुरेशन जहाँ पर हेयर्स पाए जाते हैं। द स्टेम, अब हम स्टेम के बारे में रीड करेंगे। व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। मतलब पहले लाइन में देखेंगे तो मतलब कौन से फीचर्स हैं जो स्टेम को रूट से अलग करते हैं। द स्टेम इज द ascending part of axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. It develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. The stem bears nodes and internodes. The region of stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the portions between two nodes. The stem bears buds which may be terminal or axillary. Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown। अगर हम यहाँ से इसके शुरू लाइन से और इसके यहाँ तक की पैराग्राफ को देखें तो लिखा गया है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डिस्टिंग्विश द स्टेम एंड रूट्स। मतलब कौन से फीचर्स होते हैं जो रूट को स्टेम से अलग करते हैं। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बीइंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। जो स्टेम होता है उसके असेंडिंग पार्ट पर कौन से ब्रांच होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द प्लेम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। यहाँ फ्लावर्स और फ्रूट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है स्टेम की। जो स्टेम होता है वह कहाँ से, प्लेम्यूल से, प्लेम्यूल ऑफ एम्ब्रियो के प्लेम्यूल से फॉर्मेशन होता है। स्टेम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एम्ब्रियो ऑफ प्लेम्यूल से। हमने रूट का पढ़ा था जो कि रेडिकल से, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो प्लेम्यूल ऑफ एम्ब्रियो के प्लेम्यूल से कहाँ, जर्मिनेटिंग अ सीड। स्टेम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। जो स्टेम होता है उस पर नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। हाँ, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर द बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स एंड वाइल इंटरनोड्स आर पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। जो नोड अगर हम देखें यहाँ पर, अगर किसी ऐसे माने तो यहाँ और यहाँ ये जो है ये नोड है, इसको हम नोड कहेंगे, लेकिन ये जो है बीच के पार्ट को हम इसे इंटर नोड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इंटर नोड। तो द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स, और हम इंटरनोड और इंटरनोड को डिफरेंशिएट कर चुके हैं। और हम देखेंगे स्टेम पर बियर्स बड्स
जो कि बड्स माने स्टेम पर नोड से निकलने विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी जो बड्स होती हैं, यहाँ यहाँ से देखें तो नोड, ये नोड है, यहाँ से जो बड्स निकलती हैं मतलब नोड के पास से एक छोटे सी संरचना निकलती है जो कि स्ट्रक्चर, एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसे बड्स कहते हैं। ये क्या कहते हैं? बड्स। वो टर्मिनल माने एक पॉइंट, अगर सबसे किनारे पर हो, टर्मिनल पर हो तो उसे टर्मिनल कहते हैं या एक्सिलरी कहते हैं। फिर हम देखेंगे कहाँ स्टेम इज जनरली ग्रीन। जो स्टेम होता है वो क्या होता है? जनरली ग्रीन होता है। स्टेम जनरली ग्रीन, यंग एंड लेटर ऑफन बिकेम वुडी एंड डार्क ब्राउन। मतलब पहले जो होता है ग्रीन होता है, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे डार्क ब्राउन और वुडी मतलब एकदम ब्राउन जैसी संरचना हो कलर हो जाता है स्टेम की। फिर हम इस पैराग्राफ को देखते हैं इससे यहाँ तक। The main function of the stem is spreading out branch bearing। मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का? स्प्रेड करता है किसको? ब्रांच को, लीव्स जिसपे क्या क्या लगे होते हैं, जिसपे लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। जो स्टेम होता है वो क्या करता है? कंडक्ट करता है किसको? देखिए यहाँ पर काम दिए गए किसका काम है? ये कंडक्ट करना, वाटर का, मिनरल का, फोटोसिंथेसिस करना। यहाँ पर कुछ ब्रांच की, कुछ लीव्स की और फ्लावर्स की बात की गई है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? लीव्स। और मिनरल्स का और वाटर का कंडक्ट करता है स्टेम। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट द प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब कुछ जो स्टेम्स होते हैं और फंक्शन करते हैं किसके? स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब बहुत सारे स्टेम जिसमें हो जाते हैं तो स्टेम परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे कि आप आलू को देखते हैं, लेटरल ब्रांच जो कि इसके टर्मिनल पार्ट में आलू जो कि पोटैटो, वो क्या होता है? स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और वो स्टेम का ही एक पार्ट है। सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब होता है रिप्रोडक्शन। मतलब जब प्लांट के किसी प्लांट से दूसरे प्लांट के पार्ट को काट करके दूसरे प्लांट को हम रीजनरेट को दोबारा बनाते हैं, दोबारा जब नया पौधा बनता है उसे कहते हैं क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। या एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर हम लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से द लीफ इज अ लेटरल जनरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। जो कि लीफ होता है वह स्टेम पर होता है, जनरली फ्लैटेंड होता है, स्ट्रक्चर बोर्न इन ऑन द स्टेम। It develops at the node and bears a bud in its axil। जो कि यहाँ पर देखेंगे कि नोड एंड bears a axil bud in its axil पर डेवलप होता है। कौन से? लीव्स जो हैं वो स्टेम पर होते हैं, नोड पर होते हैं। और नोड मतलब स्टेम और लीव के बीच में जो पाया जाता है स्पेस, उसमें एक बर्ड पाया जाता है जिसे एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच लीव्स। जो कि एक्सिलरी बर्ड है वहाँ वो आगे जाकर के डेवलप करता है एक ब्रांच को। फिर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कि लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टम। जो लीफ होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एपिकल मेरिस्टम्स, सूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होता है। एंड अरेंज इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो कि लीफ होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे मेन पार्ट होता है। अब आप यहाँ पर एक शब्द को देख रहे होंगे, एक्रोपेटल ऑर्डर।
एक्रोपिटल मतलब नई जो पत्तियां हैं वो आगे, और पुरानी पत्तियां जो पुरानी ओल्ड पत्तियां हैं वो पीछे। तो नई पत्तियों का आगे बनना मतलब एक अरेंजमेंट हो जाता है ऐसे आगे की तरफ। तो नई पत्तियों का आगे बनना और पुरानी पत्तियों के पीछे बनना है, ये यही कहलाता है क्या, एक्रोपीटल। यही एक्रोपीटल हो जाता है। फिर हम A typical leaf consists of three main parts: leaf, base, petiole and lamina, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया होगा। यहाँ आप देख सकते हैं लैमिना है, जो कि इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, लैमिना। और यहाँ से आप देख रहे होंगे ये जो है जिससे इस ब्रांच से जो ये लीफ लगी है उसे पेटियोल कहते हैं। और लीफ बेस आप देख पा रहे होंगे एकदम जो अटैच करता है एक ब्रांच एक पार्ट से लीफ को। हाँ, एक्सिलरी बड पेटियोल और स्टेम के बीच की जो बीच में स्पेस है उसमें एक्सिलरी बड पाया जाता है, जो कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ base and maybe bear two lateral small leaf like structure called stipules। मतलब जो the leaf is attached to the stem by the leaf base, जो लीफ होता है वह लीफ बेस से अटैच होता है स्टेम से। हाँ, may bear two lateral स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टिप्यूल। यहाँ आप जो देख रहे हैं यहाँ एक ये और मतलब उसमें बताया गया है कि दोनों तरफ हो सकते हैं या एक तरफ, इसलिए इसमें यहाँ कहा गया है क्या कहा है, में मतलब या तो एक तरफ या तो दोनों तरफ क्या होते हैं, स्टिप्यूल्स जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वियर माने धारण किए रहता है स्टेम्स लीफ के पास। फिर हम देखेंगे इन मोनोकॉटिलिडन्स the leaf base expand into a sheath covering stamen partially or wholly। तो आप देखेंगे कि हम मोनोकॉट में जो लीफ बेस होता है वो एक्सपैंड इनटू अ शीथ कवर, मतलब जब आप व्हीट माने गेहूं को देखेंगे तो उसकी जो पत्तियां होती हैं लीफ बेस वो उसको चारों तरफ से सराउंड मतलब कवर कर लेता है। In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which called pulvulus। मतलब कुछ लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में लीफ बेस में become swollen माने फूल जाता है, which is called pulvulus। यह क्या कहलाता है, पल्विनस कहलाता है। The petiole help hold the blade to light, long, thin, flexible। The petiole help hold to blade to light मतलब प्रकाश में petiole help to the hold the blade to light। जो लैमिना है जिसे लीफ ब्लेड भी कहते हैं उसको कौन, पेटियोल ही लाइट में पकड़े रहता है या सपोर्ट देता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड। यानी हवा में लहराने के लिए पेटियोल क्या करता है, उसे क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल प्रदान करता है। देयर बाई कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर्स टू द लीफ सरफेस। और उससे लीफ सरफेस पे क्या आता है, ब्रिंग मतलब फ्रेश एयर आते हैं। द लैमिना और लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद द वेन्स एंड वेनलेट्स। लैमिना अथवा आर माने अथवा द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ। जो लीफ होता है उसका लैमिना मतलब इसी पार्ट को बात कर रहे हैं, लैमिना यही है लैमिना। हाँ, ये लैमिना है, ऐसे लीफ ब्लेड भी कहते हैं।
हाँ, उसमें लीफ में वेन्स एंड वेनलेट्स हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे अच्छे से कि इसमें बहुत सारे ऐसे-ऐसे जो धारियाँ हैं इसे वेन्स कहते हैं। और यहाँ पत्तियों में देखिए ये सब जो है इसे क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ये इसमें सीधे-सीधे पैरेलल है। क्या करते हैं, लीफ और वेनलेट्स उसमें होते हैं पत्तियों में, जो कि ग्रीन पार्ट्स हैं। देयर इज यूजली अ मिडिल prominent veins which is known as a midrib. Veins provide a rigidity to leaf blade and act as a channels to transport for water minerals and food materials. The shaped margin apex the surface. हाँ, तो आप यहाँ तक देखेंगे कि यहाँ से देयर इज अ यूजली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन, जो कि मिडिल के बीच में, मिडिल में वेन हो गया, प्रोमिनेंट वेन होगा, विच इज नोन एज मिडरिप, जो कि मिडरिप के नाम से जाना जाता है। वेन वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी, जो रिजिडिटी मतलब तुम्हें कठोरता प्रदान करता है ना, लीफ ब्लेड and act as a channels of transport of waters, minerals and food materials को प्रदान करता है। The shape margin apex surface and extend to the incision of lamina varies in different leaves। मतलब जो कि शेप होता है और उसमें जो कटाव है वह पत्तियों को कई भागों में, मतलब अलग अलग डिफरेंट लीव्स बन जाते हैं। सरफेस इंस्टेंट ऑफ इंसाइजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। अलग अलग पत्तियों में अलग अलग कटाव होते हैं और सरफेस होता है, जिससे कि हम पढ़ेंगे यहाँ वेनेसन। तो वेनेसन में बात की जाए तो वेनेसन क्या है, मतलब आप यहाँ देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो धारियाँ जैसी बनी हैं इन्हें कहते हैं हम क्या, वेन। और वेन के अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं, वेनेसन। अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, वेनेसन। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड दे वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज द वेनेसन। मतलब जो अरेंजमेंट है ऑफ वेन्स एंड वेन्स का और वेनलेट्स का इन द लैमिना ऑफ लीफ, लैमिना माने यही पूरा, ये सब पूरा स्ट्रक्चर लीफलेट को लैमिना कहते हैं। हाँ, तो इसमें जो वेन्स के अरेंजमेंट है उसे ही क्या कहते हैं, वेनेसन। विच इज व्हेन वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, द वेनलेट्स इज अ टर्म्ड एज रेटिकुलेट। जब मतलब वेन्स होते हैं रेटिकुलेट, एक जाल से संरचना बनाते हैं, उसे रेटिकुलेट कहते हैं। when the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as a parallel। जब जाल बनाए तो रेटिकुलेट, लेकिन जब वेन्स जो होती हैं या वेनलेट्स जो होती हैं वो पैरेलल चले, ईच अदर मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही पैरेलल कह देते हैं, पैरेलल वेनेसन। द लीव्स ऑफ द डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स जनरली प्रोसेस रेटिकुलेट वेनेसन। मतलब प्रोसेस माने होता है धारण करना, मतलब जो डाइकोटिलेडन्स होता है उनमें रेटिकुलेट वेनेसन पाए जाते हैं। वाइल माने जबकि, वेनेसन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट मोनोकोटिलेडन्स। वेनेसन मतलब पैरेलल जो वेनेसन होता है, पैरेलल वेन का अरेंजमेंट जो होता है वो किसमें पाया जाता है, मोनोकोटिलेडन्स मतलब अगर आप व्हीट के जो बताया गया था, व्हीट माने गेहूँ, उसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें पैरेलल वेनेसन होता है। टाइप्स ऑफ लीव्स। A leaf is the said to be a simple when its lamina is a entire, अथवा when incisions don't touch midrib, मतलब जब midrib को ना टच करता हो। A leaf is a said to be simple, एक जो लीफ है वो सिंपल कहलाएगा कब, जब इट्स लैमिना इज इंटायर, जब पूरा लैमिना उसका पूरा होगा। मतलब अगर मान लीजिए हम यहाँ देखें लैमिना इंटायर, जिसका लैमिना हो वो इंटायर हो, अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, पूरा लैमिना इंटायर है।
इसमें कोई कटाव नहीं है, तो इसे हम सिंपल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? सिंपल कहेंगे। और इंसाइजन्स, इंसिजन्स डोंट टच, इंसिजन माने होता है कटाव, डोंट टच द मिडरिप, मिडरिप माने इस पार्ट जो ये बीच में है इसे कहते हैं मिडरिप, इसके पास ना पहुंचा हो, इसको टच ना किया हो और यहाँ तक रुक गया हो, मतलब यहाँ तक पहुंचा हो लेकिन टच ना किया हो मिडरिप को, तो इसे इसमें कोई कटाव नहीं है, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसे? सिंपल। बट व्हेन when the incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking in into a number of leaflets, the leaf is called compound। अगर यही जो इंसाइजन माने कटाव जो है, अगर यही देखिए आप ये इसमें देखेंगे तो बहुत सारे कटाव हैं, ऐसे कटाव हैं जो कि एक मिडरिब तक पहुंच गए हैं, इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड लीव्स। Compound leaves. A bud is present in a axil of the petiole in both simple and compound leaves। मतलब जो बड होती है, एक्सिलरी बड आपको बताया गया है, वो जो है सिंपल और कंपाउंड लीव्स में होती हैं। बट लेकिन अगर बट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड डोंट, मतलब देखा गया है बट नॉट इन द एक्सिल। अगर आप क्लियर देखना चाहें तो यहाँ से, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ। लीफलेट्स मतलब एक्सिल जो होता है वो लीफलेट्स में नहीं पाया, मतलब यहाँ एक्सिल नहीं होगा, अगर एक्सिल होगा तो यहाँ होगा, यहाँ इसके पास एक्सिल होगा तो यहाँ होगा, लेकिन यहाँ एक्सिल नहीं होगा। The compound leaves may be two types. In a pinnately compound leaf, a number of leaflets are the present on a common axis। जो पत्तियाँ लीव्स होती हैं, पत्तियाँ वो एक कॉमन एक्सिस पर होती हैं, जिसे रैचिस कहते हैं। पिनेटली में कंपाउंड पत्ती, पिनेटली एक कंपाउंड प्रकार की पत्ती है जिसमें जो लीफलेट्स होते हैं वो कॉमन एक्सिस पर होते हैं, जिसे एक्सिस को रैचिस कहते हैं। इसी एक्सिस को जिस पे पत्तियां लगी हैं उसी एक्सिस को रैचिस कहते हैं। पहले जो इस पार्ट को था हम बेन कहते थे, लेकिन अगर यही पार्ट कई पार्टों में टूट जाए, कट जाए, तो इसे नई नई लीव्स आ जाती हैं, तो इसी का नाम बाद में हमने रैचिस रख दिया है, रैचिस। और ये भी रैचिस ही है, लेकिन हमने मिडरिप को ही रैचिस कहा है। जब मिडरिप के पहले मिडरिप एक पत्ती में था, लेकिन अब मिडरिप के पास बहुत सारी पत्तियां लग चुकी हैं, तो ऐसे एक्सिस को अब मिडरिप ना करके हम रैचिस कहते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ विच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ एज इन द नीम, जो कि यहाँ पे देखेंगे अब लीफ में बताया गया है, पहले ये मिडरिप थी, लेकिन जब कटाव इसमें पूरा हो गया तो इसे आप क्या कह देंगे? रैचिस। इन palmately compound leaves the leaflets are attached to the common point at the tip। एक टिप पर होता है एज अ सेल कॉटन टिप ऑफ पेटियोल, पेटियोल की जो पेटियोल मतलब जो पत्ती को पकड़े रहता है उसके टिप पर सभी पत्तियां लग जाती हैं, इसे palmately कंपाउंड कहते हैं एज इन सिल्क कॉटन, जैसे कि सिल्क कॉटन जिसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ देख सकते हैं आप सिल्क कॉटन एक पेटियोल है और पेटियोल के टिप पर बहुत सारी पत्तियां लगी हैं। यहाँ आप कॉमन लीव्स, palmately कंपाउंड लीव्स, पिनेटली कंपाउंड लीव्स जो कि पहला है ए नीम, और palmately कंपाउंड लीव्स जो कि सेकंड है सिल्क कॉटन। फिर हम फाइलोटैक्सी के बारे में पढ़ेंगे। फाइलोटैक्सी जो कि लीफ के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी। लीफ के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। मतलब जो फाइलोटैक्सी है वो क्या है? एक प्रकार का अरेंजमेंट है, या तो किस अरेंजमेंट है ऑफ लीव्स, लीफ की अरेंजमेंट है किस पे? स्टेम अथवा ब्रांच पर। दिस इज यूजली ऑफ 3 टाइप्स।
अल्टरनेट, अपोजिट एंड हुल। अल्टरनेट मतलब एक का अंतर करके दूसरा लीफ होगा, जो पहला लीफ है वो दूसरे लीफ के अंतर में होगा। जैसे यहाँ पे चाइना रोज, चाइना रोज आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए एक के यहाँ फिर दूसरा यहाँ, एक यहाँ दूसरा यहाँ, मतलब एक का अंतर करके है, उसे अल्टरनेट कहते हैं। कहते हैं अल्टरनेट। फिर इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, मतलब अल्टरनेट वाले फाइलोटैक्सी में अ सिंगल लीफ एराइज एट ईच नोड, मतलब उसमें हर एक नोड से, ईच नोड से केवल एक सिंगल लीव्स ही एराइज होती है इन अल्टरनेट मैनर, एक अल्टरनेट मैनर में, जैसे कि एज इन चाइना रोज, चाइना रोज में दिखाया गया है। चाइना रोज यहाँ उदाहरण है, यहाँ आप देख सकते हो। फिर चाइना रोज सनफ्लावर और मस्टर्ड में सभी में ऐसा पाया जाता है। इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव्स एराइज एट ईच नोड, मतलब अ पेयर, एक पेयर मतलब दो, लीव्स एराइज एट ईच नोड, लीव्स एराइज एट each node and opposite lie opposite to each other as in the calotropis and guava plants। गुआवा प्लांट या कैलोट्रापिस में अपोजिट होता है, मतलब यहाँ अगर है तो एक लीफ यहाँ, एक लीफ यहाँ, एक लीफ यहाँ, एक लीफ यहाँ, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकोगे, यहाँ देखेंगे तो ये उसका उदाहरण है, गुआवा में एक दूसरे के अपोजिट है ये। फिर if more than one leaves arise at a node to form whole, it is called whole as in एल्स्टोनिया। जैसे कि एल्स्टोनिया में एक ही नोड पर आप देखोगे यहाँ, आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारी पत्तियाँ लगी हैं।